हेलो बच्चों, यू आर वाचिंग जेई नीटोलॉजी विद महफूज सर। बच्चों, टुडे we'll discuss about the most important topic, that is inheritance of one gene which is also known as monohybrid cross of class 12th biology. बच्चों, you know very well that this is the most important topic from the point of view of NEET entrance exams as well as from the point of view of board exams. So today we will cover this topic in a very easy way. Okay, so what is monohybrid cross? What is inheritance of one gene? Actually, a cross which is made between a pair of characters is known as monohybrid cross. एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक पेयर ऑफ कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं और इसी को हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कहते हैं। बेटा हाउ एंड व्हाई? बेटा ये क्रॉस हम किसके थ्रू कराएंगे? बेटा अकॉर्डिंग टू द ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स पाइसम सटाइबम पे किए थे, जैसे हम सभी जानते हैं। तो उन्होंने क्या करा? कुछ सीड्स को लिया। बेटा क्या लिया? सीड्स ऑफ गार्डन पी और इनको बेटा इन्होंने कराया ग्रो। क्या कराया बेटा? ग्रो। जब इनको इन्होंने ग्रो कराया तो इस यहां से क्या बना बेटा? कुछ प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ। कब बेटा? जब इन सीड्स को इन्होंने ग्रो कराया। राइट। अब ये प्लांट्स जो थे, एक्चुअली यहाँ पे कई सारे टाइप्स के प्लांट्स थे, तो इन्होंने एक कैरेक्टर को पकड़ा। किसको बेटा? एक कैरेक्टर को पकड़ा और वो कैरेक्टर इन्होंने लिया था हाइट का। अब हाइट की बात करें बेटा तो हाइट के दो वेरिएंट हो सकते हैं, या तो टॉल या फिर डॉर्फ। क्या बेटा? या तो टॉल या फिर ड्वार्फ। टॉल लंबा, ड्वार्फ बौना छोटा प्लांट्स। तो इन्होंने टॉल को रिप्रेजेंट किया बेटा किससे? टॉल प्लांट्स को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी से। ड्वार्फ प्लांट्स को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से। अब इन्हें मिले भाई एक पेरेंटल प्लांट्स। इन्होंने क्या करा? इनके बीच में क्रॉस करा दिया। क्या बेटा? क्रॉस। देखो आप, पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या कराया? क्रॉस करा दिया। राइट। तो भाई अब जब इन्होंने क्रॉस कराया तो सबसे पहले इन्हें क्या करना पड़ेगा? मैं यहां लेता हूं थोड़ा सा सेंटर पे बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। बेटा सबसे पहले यहाँ पे जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या ऐसे ही पॉसिबल होगा? ना बेटा, पहले हमें गैमेटोजेनेसिस कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? गैमेटोजेनेसिस। अब जब गैमेटोजेनेसिस कराएंगे तो यहाँ कौन सा डिवीजन यूज करेंगे बच्चों? मियोसिस डिवीजन, क्योंकि मियोसिस डिवीजन ही ऐसा होता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देता है, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। राइट। तो बेटा यहाँ पे मियोसिस डिवीजन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? गैमेट। और क्योंकि हमें पता है बच्चों ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, तो जो गैमेट बनेंगे वो सारे के सारे सिमिलर बनेंगे। राइट। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस होता तो हमारे दो अलग अलग डिफरेंट गैमेट बनते। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर होता तो इसके दो गैमेट बनते, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। लेकिन ये होमोजाइगस है तो इसलिए यहाँ पे सारी चीजें, सारे गैमेट सेम बनेंगे। बेटा इसके बाद इन्होंने क्या करा? इनके बीच में क्रॉस करा दिया। जब इन्होंने क्रॉस कराया तो बेटा उस कंडीशन में इन्हें सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो कैसे दिखाई दिए? टॉल दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए? टॉल। यस। और बेटा इसको इन्होंने कहा F1 जनरेशन। क्या कहा? F1 जनरेशन। और बेटा इसको इन्होंने कहा पेरेंटल जनरेशन। बेटा इसकी नीड नहीं है, मैं अभी इसको हटा रहा हूं।
इसको इन्होंने कहा पेरेंटल जनरेशन, राइट। बेटा F1 में सारे के सारे प्लांट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? टॉल। जब इन्होंने कहा हाउ, सारे के सारे प्लांट्स देखे तो इन्होंने कहा हाउ इज दिस पॉसिबल, आई हैव टेकन अ टॉल प्लांट एंड अ dwarf plant, then when these plants combine with each other, then the products of plants will be intermediate, but it is not intermediate, it is just similar to one parents only। ये केवल एक ही पेरेंट से सिमिलैरिटीज रख रहा है, जबकि दूसरे पेरेंट्स के कैरेक्टर इसमें नहीं है। यस और नो? तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? सेल्फ क्रॉस करा लिया। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा जो F1 जनरेशन बनी है बेटा, इसको हम हाइब्रिड भी कहते हैं, याद रखेंगे इतनी बात। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। क्योंकि एक ऐसे जनरेशन, एक ऐसा प्लांट्स और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग टाइप्स के गैमेट से मिलकर बना होता है, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। और यहाँ पे दोनों गैमेट डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे जो जनरेशन बनेगी वो हाइब्रिड कहलाएगी। इस हाइब्रिड के बीच में मेंडल भैया ने क्या करा दिया बेटा? सेल्फ क्रॉस करा दिया, F1 का क्रॉस F1 के साथ। तो बेटा इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फिंग कहते हैं, सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉस। यस और नो? तो इसको आप सेल्फ क्रॉस कहो या फिर सेल्फिंग कहो, एक ही बात है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें दे रखी होती हैं। अब बेटा जब इसके हम सेल्फिंग कराएंगे तो डायरेक्ट तो फिर भी नहीं होगा, हमें क्या कराना पड़ेगा? गैमेटोजेनेसिस कराना पड़ेगा, मतलब पहले गैमीट बनाएंगे। तो बेटा आप मुझे बताओ, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब दो अलग अलग गैमीट, दो अलग अलग एलील्स होते हैं तो उनके गैमीट भी अलग अलग ही बनेंगे, ठीक है। ठीक इसके भी ऐसे ही बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आपने होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप इसके पहले वाले लेक्चर को जाके अटेंड करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके बेटा, अब इन्होंने क्या कराया? इनके बीच में क्रॉस कराया। अब क्योंकि गैमेटोजेनेसिस हुआ भैया, तो दोनों जीन्स जो हैं हमारे अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे क्या करा इन्होंने? हो सकता है ये वाला जीन्स इसके साथ जाए, तब क्या बनाएगा बेटा? ये कैपिटल टी और कैपिटल टी। हो सकता है इस जीन्स का मूड खराब हो, ये कहे मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो इसके साथ जाऊंगा। तो बेटा उस कंडीशन में ये क्या बनाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। बेटा हो सकता है ये जीन्स का मूड उससे भी ज्यादा खराब हो, कहेगा मैं तो जाऊंगा ही नहीं, हम कुछ कर लेंगे उसमें ना। तो ये वाला जीन्स तो जा सकता है अगर ये नहीं जाएगा, अगर ये जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। हो सकता है ये वाला जीन्स भी कहे ना मैं भी नहीं जाऊंगा इसके साथ, ये बहुत गंदा जीन्स है, तो कहेगा मैं तो आगे वाले के साथ जाऊंगा। लो ये इसके साथ आ गया। जब ये वाली कंडीशन हुई तो बेटा यहाँ पे मेंडल भैया को F2 जनरेशन दिखाई दी। दिस इज द F2 जनरेशन, ठीक है। अब जब F2 जनरेशन आई और ये क्या रहे बेटा हमारे? ये रहे हमारे गैमेट, ठीक है। F2 जनरेशन में क्या देखा कि यहाँ पे जो प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ प्लांट्स टॉल थे, कुछ प्लांट्स ड्वार्फ थे। अब उनमें कुछ कितने थे बेटा? उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि 75% ऑफ प्लांट्स आर टॉल while only 25% plants are dwarf। तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा हाउ इज दिस पॉसिबल, उनको दिमाग उनका बिल्कुल खराब हो गया। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा भाई 75% जो प्लांट्स हैं हमारे दिखाई दे रहे हैं वो हैं टॉल, और रिमेनिंग प्लांट्स कैसे हैं बेटा? ड्वार्फ, ठीक है। तो भाई यहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला, लेकिन कंक्लूजन निकालने से पहले उन्होंने कहा एक बार मैं क्रॉस और करा लूं किसी दूसरे कैरेक्टर में। कंक्लूजन तो मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी।
उन्होंने कलर का कैरेक्टर पकड़ा, एक लिया उन्होंने वॉयलेट, एक लिया उन्होंने वाइट। इसको इन्होंने शो किया स्मॉल डब्ल्यू से वाइट को, दिस वन इज द बच्चों वाइट, दिस वन इज द वॉयलेट। यस, इन्होंने इनके जब गैमीट बनाए बेटा तो इसका क्या बना कैपिटल डब्ल्यू, इसका क्या बना स्मॉल डब्ल्यू। इसके बीच में जब क्रॉस कराया बेटा तो यहाँ पे सारे प्लांट्स कैसे दिखाई दिए इन्हें, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, मतलब सारे के सारे प्लांट्स इन्हें दिखाई दिए बेटा वॉयलेट। और ये थी हमारी F1 जनरेशन, ये थी हमारी पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। एंड दीज आर द गैमीट्स, यस और नो। बेटा F1 को जब इन्हें सारे के सारे वॉयलेट प्लांट्स दिखाई दिए तब इन्होंने कहा अच्छा ये तो बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहा है हमारे इससे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है एक बार और कर इसका सेल्फ क्रॉस देखते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इसका बेटा सेल्फ क्रॉस कराया, किस किस का बेटा, जो हाइब्रिड बना था यहाँ पे। और ये भी क्या है बेटा, दिस इज ऑल्सो हाइब्रिड, दिस इज ऑल्सो हाइब्रिड, राइट। तो इन्होंने इसका क्या करा दिया बेटा, अब सेल्फ क्रॉस करा दिया। जब ये क्रॉस कराया तो यहाँ भी बेटा दो टाइप के गैमीट बनेंगे, क्योंकि ये कैसा है बेटा हेट्रोजाइगस, ठीक है। F1 का क्रॉस F1 के साथ में इट इज सेल्फ क्रॉस, तो एक गैमीट कैपिटल डब्ल्यू, दूसरा गैमीट स्मॉल डब्ल्यू। ऐसे ही यहाँ पे बेटा एक गैमीट कैपिटल डब्ल्यू, दूसरा गैमीट स्मॉल डब्ल्यू। अब जो क्रॉस यहाँ था वही क्रॉस वहां भी हुआ बेटा। ये कैपिटल डब्ल्यू का जब आप इसके साथ कराओगे तब आपको क्या दिखाई देगा, कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू। इसका क्रॉस इस वाले के साथ कराओगे तब कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। इसका क्रॉस इस कैपिटल डब्ल्यू से कराओगे देन अगेन कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। अगर इसका क्रॉस बेटा इसके साथ कराया तो स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। बेटा यहाँ भी वही कंडीशन दिखाई दी हमें कि 75% प्लांट्स कैसे दिखाई दिए बेटा, वॉयलेट, कैसे दिखाई दिए वॉयलेट, यस और नो। और रिमेनिंग 25% कैसे दिखाई दिए बेटा, दीज आर वाइट, यस और नो। अब इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि एक्चुअली ये जो क्रॉस हो रहा है ये बिल्कुल सही है। तब कंक्लूजन पे पहुंचे, बोले इसका मतलब ये है कि पेरेंटल जनरेशन का जब हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो हो रहा है। अब कौन सा कैरेक्टर शो हो रहा है, उन्होंने कहा भाई गैमेट तो इसके भी थे और इसके भी थे, तो फिर कैरेक्टर सिर्फ टॉल वाले के शो क्यों हो रहे हैं, कैरेक्टर सिर्फ टॉल वाले के शो क्यों हो रहे हैं। तब वो कंक्लूजन पे आए, बोले इसका मतलब ये है बच्चों कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो अपनी प्रेजेंस में किसी दूसरे का कैरेक्टर शो नहीं होने देते हैं, और उस जीन्स को हम कहते हैं डोमिनेंट जीन्स। क्या कहते हैं बेटा, डोमिनेंट जीन्स कहते हैं। तो यहां से इन्होंने कंक्लूजन निकाला बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या निकाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमसे कहता है कि ऐसे कैरेक्टर जो F1 में अपीयर हो रहे हैं किसी दूसरे कैरेक्टर की प्रेजेंस में भी, उन्हें हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, और जो अपने आप को शो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें हम रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। जैसे कि स्मॉल टी का कोई इफेक्ट यहाँ पे शो हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा, रिसेसिव कैरेक्टर। और यहाँ पे किसका इफेक्ट शो हो रहा है बेटा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर, यस और नो। तो दीज आर द डोमिनेंट कैरेक्टर
या डोमिनेंट जीन्स एंड दीज आर द रिसेसिव जीन्स, ठीक है। दीज आर होमोजाइगस एंड दीज आर हेट्रोजाइगस। अब आते हैं इधर, उन्होंने कहा भाई जब थर्ड जनरेशन सॉरी F2 जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ टॉल प्लांट्स भी बन रहे हैं, कुछ डॉर्फ प्लांट्स भी बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमने गैमेटोजेनेसिस कराया था तो उस टाइम पे जो गैमेट होते हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी। भाई यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस the gamete will be segregate from each other। देखो the gamete will be segregate from each other and there are 50% chance to move with any of the gamete। वहां पे 50-50% चांस होते हैं कि कोई भी गैमेट किसी भी गैमेट के पास जा सकता है। तो बेटा उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इन्होंने F2 जनरेशन से कौन से लॉ को कंक्लूज किया बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। याद रखेंगे इतनी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी को हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब मसला ये आता है कि ये हमें पता कैसे लग रहा है, हाउ वी कैन कन्फाइन दैट हाउ मेनी प्लांट्स आर टॉल एंड हाउ मेनी प्लांट्स आर dwarf and how we can conclude that which plants are homozygous and which plants are heterozygous। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ उसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए हमने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स का यूज किया, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज किया और इसका यूज करके हमने उसके कुछ रेशियोज को फाइंड किया, जिसको बेटा हम फेनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो के नाम से जानते हैं। बेटा इसको बताने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रेजिनाल्ड सी पनेट। उन्होंने बेटा एक स्क्वायर मेथड दिया जिसकी हेल्प से हम किसी भी जनरेशन के फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक स्क्वायर बनाया कुछ इस तरह से, जस्ट लाइक इट, और उन्होंने मेल प्लांट्स को लिया बेटा, यहां किसको लिया, मेल प्लांट्स, ठीक, और बेटा यहां किसको लिया उन्होंने, फीमेल प्लांट्स, ठीक। मेल प्लांट्स की जब उन्होंने देखा तो भाई यहां पे था हमारे पास कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यहां था हमारे पास स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इसका और इसका क्रॉस जब बेटा हम कराएंगे तो हमें बेटा क्या दिखाई देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका और इसका कराएंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यस और नो, ओके। और बेटा जब हम इसका और इसका कराएंगे देन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसका और इसका कराएंगे बेटा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 कितने प्लांट्स बने, 4, ठीक है। और इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, 4 के 4 प्लांट्स कैसे थे हमारे पास, टॉल, ठीक। बेटा ये इन्होंने क्या कही, F1 जनरेशन, यस और नो। फिर F1 का इन्होंने क्या कराया बेटा, सेल्फ क्रॉस, F1 का सेल्फ क्रॉस कराया, ठीक। जब F1 का सेल्फ क्रॉस कराया तब इन्होंने कुछ ये करा, वही सेम मेथड बेटा, एक तरफ हमने क्या लेना है, मेल, और एक साइड में फीमेल। बेटा मेल की अगर हम बात करें तो क्योंकि सारे के सारे क्या है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो दीज आर द कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका अगर हम क्रॉस कराएं बेटा तो क्या दिखाई देगा हमें, कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक। कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ बेटा
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी के स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ बेटा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। बेटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो प्लांट्स बन रहे हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, कैपिटल टी, ये सारे के सारे कैसे हैं, स्मॉल टी, लेकिन ये प्लांट्स हमारे कैसे हैं बेटा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यस और नो। तो बेटा कितना, 1 कैपिटल टी, कैपिटल टी कितना बेटा, 1, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। बेटा 3 प्लांट्स हमारे इन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स हमारे होमोजाइगस हैं, दीज आर होमोजाइगस, सिमिलर, दीज आर हेट्रोजाइगस, क्योंकि ये दो अलग अलग कैरेक्टर से बने हैं, एंड दीज आर अगेन होमोजाइगस। बेटा इन्होंने रेशियो निकाला, 3 प्लांट्स हमारे टॉल थे और 1 प्लांट्स हमारा डॉर्फ था। 3 कैसे थे बेटा, टॉल, 1 कैसा था बेटा, डॉर्फ। अब ये तो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकली निकाल लिया, जबकि F1 में ऑल प्लांट्स आर टॉल, सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे, लेकिन F2 में 3 प्लांट टॉल थे, 1 डॉर्फ था। तब उन्होंने क्या रहा, यार ये तो हम मॉर्फोलॉजिकली देख पा रहे हैं बट एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो इंटरनल स्ट्रक्चर निकालने के लिए बेटा वो गए हमारे पास जीनोटाइप पे। कहाँ गए बेटा, जीनोटाइप। बेटा इसको हम कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर, क्या कहते हैं इसको, फिनोटिपिक कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो एक्सटर्नली हमें दिखाई दे सकते हैं उन्हें हम फिनोटिपिक कैरेक्टर कहते हैं, और ऐसे कैरेक्टर जो इंटरनली हमें दिखाई नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीनोटिपिक कैरेक्टर। या फिर ऐसे कैरेक्टर जो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर या जीनोटिपिक कैरेक्टर। ठीक है, तो उसका रेशियो आप बेटा यहाँ देख सकते हो, 1 प्लांट कैसा है हमारे पास, प्योर टॉल दिखाई दे रहा है, और 2 प्लांट्स कैसे हैं बेटा हमारे पास, इम्प्योर टॉल, और 1 प्लांट्स कैसा है बेटा हमारे पास, प्योर डॉर्फ। तो बेटा इसका जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो क्या आया बेटा, 1:1, जीनोटिपिक कैरेक्टर या जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, इसको मैं रेशियो भी कहूंगा, एंड दिस इज अगेन रेशियो, राइट। अब यहाँ पे बेटा ये 1:1 का रेशियो निकला कैसे, इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा। इसके लिए उन्होंने कहा, एक क्रॉस कराया, उन्होंने कहा बेटा हमें तो नहीं पता कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, तो बेटा उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ क्रॉसेस कराए। ठीक है, और अगर उन क्रॉसेस की हम बात करें तो वो क्रॉसेस किस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं, उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं बेटा, टेस्ट क्रॉस। इन्होंने टेस्ट क्रॉस में क्या कराया, F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा दिया। किससे बेटा, रिसेसिव पेरेंट्स। उन्होंने कहा अगर इसमें कोई रिसेसिव कैरेक्टर होगा तो हमें पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, देखो भाई सपोज करो हमारे पास ये भी है और ये भी है। ठीक है, एक प्लांट है जो हमें जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पता करना है। एक अगर हमें किसी भी प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पता करना होता है तो बेटा उसका क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कि ये प्लांट किन किन जीन्स से मिलकर बना है, राइट। तो बेटा क्या कराएंगे, देखो अगर हम कैपिटल टी का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराएं, मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी से,
तब तो कंडीशन बेटा वही आ जाएगी हमारी, तब तो कंडीशन यही आ जाएगी ना जो इसके साथ हमने कराया, मतलब ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो भी सारे के सारे प्लांट्स कैसे बनेंगे, टॉल बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम F1 के टॉल प्लांट्स का क्रॉस, जो कि दूसरी कैटेगरी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्या बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करा रहे हैं, तब देखते हैं क्या होगा बेटा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। बेटा यहां से क्या क्लियर हुआ आप लोगों को, यहां से ये कि अगर इसके पास कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर नहीं होता तो यहां पे ड्वार्फ प्लांट नहीं बनता, यस और नो। इसके पास रिसेसिव कैरेक्टर है तभी तो ड्वार्फ प्लांट बना। अगर इसके पास रिसेसिव कैरेक्टर होता तो क्या कोई ड्वार्फ प्लांट बनेगा बेटा ना, देख लो यहाँ पे कोई रिसेसिव कैरेक्टर इसके पास नहीं है, और यही रीजन है यहाँ पे कैसे प्लांट्स बन रहे हैं बेटा, सारे के सारे टॉल बन रहे हैं। लेकिन इसके पास ड्वार्फ कैरेक्टर है, सॉरी इसके पास रिसेसिव कैरेक्टर है, और इसी की वजह से बेटा यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट्स बन रहे हैं। तो इन्होंने बेटा इसका क्रॉस भी कराया और इसका क्रॉस भी कराया। जब इन दोनों का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराया तब बेटा ड्वार्फ प्लांट्स देखने को मिले, लेकिन जब इसका क्रॉस कराया तब कोई भी ड्वार्फ प्लांट्स देखने को नहीं मिला। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए इन्होंने इसको कहा बेटा प्योर टॉल। क्या कहा बेटा, प्योर टॉल, ठीक है। और इसको कहा इम्प्योर टॉल, और ये क्या है हमारे पास बेटा, प्योर ड्वार्फ। तो बेटा ये तीनों है तो टॉल, लेकिन ये प्योर है और ये दो इम्प्योर है, समझ आ गई ना इतनी बात। और ये प्योर ड्वार्फ है, क्लियर। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला बेटा जीनोटाइपिक रेशियो का, जिसमें क्या था बेटा हमारे पास 1:1, मतलब 1 प्लांट हमारे पास प्योर टॉल, 2 प्लांट्स हमारे पास इम्प्योर टॉल एंड 1 प्लांट हमारे पास प्योर टॉल। बेटा वो अभी इसको ये भी कह सकता है 1:1 को, हम क्या ये नहीं कह सकते। टोटल प्लांट्स बेटा कितने बन रहे हैं हमारे पास, टोटल प्लांट्स बन रहे हैं हमारे पास 4, ठीक है, जिसमें से एक प्लांट बेटा हमारे पास क्या है, 4 में से एक प्लांट, तो इसको हम कहेंगे 1/4, ठीक है। कितना बन रहा है बेटा, कैपिटल टी, और 2/4 क्या बन रहा है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। और 1/4 क्या बन रहा है बेटा, स्मॉल टी। क्या हम इसको 25% नहीं कह सकते, क्या हम इसको 50% नहीं कह सकते, क्या हम इसको 25% नहीं कह सकते। अरे बेटा इतनी बेसिक मैथ तो आती ही होगी, ठीक है। बेटा ये 3 बने, क्या हम इसको 75% नहीं कह सकते, ऑब्वियसली कह सकते हैं। ये 1 बना, क्या हम इसको 25% नहीं कह सकते, ऑब्वियसली कह सकते हैं, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो बेटा क्या होगा इसका 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा बेटा 1:1, ठीक है। अब आते हैं टेस्ट क्रॉस पे। बेटा टेस्ट क्रॉस में हमेशा फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आता है। अगर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो टेस्ट क्रॉस नहीं है, इतनी बात दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेटा ये कितने बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 1, तो 1 और 1 2। बेटा ऐसे ही स्मॉल टी कितने बन रहे हैं 2, तो 2:2। अब ये बेटा क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल, तो ये क्या बचेगा बेटा 1:1 रेशियो, 1% टॉल एंड 1% डॉर्फ, यस और नो। तो बेटा टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों रेशियो कैसा रहेगा बेटा, एक्सटर्नली भी हमें ये वैसे ही दिखाई दे रहे हैं और इंटरनली भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1, यस और नो।
तो बेटा आप याद रखेंगे, यहां से इन्होंने, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको बेटा, यहां से इन्होंने निकाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, F2 जनरेशन। बेटा ये क्या बनी थी यहाँ पे, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में आके पहले F1 का देख लो प्लीज। बेटा F1 में इन्होंने क्या निकाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और F2 में क्या निकाला बेटा इन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने कहा कि बेटा F1 में केवल वही कैरेक्टर शो होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने कहा कि जब कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस वहां पे गैमेट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और बेटा इसी को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। यस और नो? तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, और इससे पहले के 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज वहां पे जाके देखें, आपको पूरी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी उसमें, और उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो से आप वंचित ना रह जाएं। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू सो मच।